रोल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग को मैं कुछ चीज़ों के लिए रिलेटेड बताना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं आगाह करना चाहता हूँ, जिसके लिए सीनियर्स द्वारा, सुपीरियर्स द्वारा हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर बांधा जा रहा है। तो उन चीज़ों को किस प्रकार से हमने हैंडल करना है, कैसे हमने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, उसके रिलेटेड मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ। ये पॉइंट्स जो है मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो के नहीं आप लोग, क्योंकि मैं एक एक बंदे को कॉल करके नहीं समझा सकता कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। वीडियो के नहीं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ उस चीज़ को सीरियसली लें। जो लीनिनपन है, आपका आलसीपन है, उसको छोड़ें, क्योंकि लॉकडाउन अब ख़त्म हो चुका है, हम अनलॉक 1 में आ चुके हैं और अब टीम मेंबर्स मतलब कि हम लोग को एनफोर्स कर रहे हैं कि हम वापस मार्केट में उसी जोश के साथ वापस पहुँचें और अपनी जो भी मर्चेंडाइजिंग है, शॉप स्कोर है, उसको दोबारा हम हासिल करें। तो उसके रिलेटेड ही आप लोग से मैं कुछ जो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, उसके जो कॉल में हमारे साथ डिस्कशंस हुए हैं, उसी डिस्कशंस को लेके मैं आप लोग के आगे सम्मुख हुआ हूँ। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें। पहला पॉइंट है लॉग इन फर्स्ट स्टोर बिफोर 10 AM। आपने 10 बजे से पहले आपने लॉग इन करना है, क्योंकि आप लोग को पता है 9:30 से 6:30 का हमारा टाइमिंग है, वर्किंग टाइमिंग है, और 9:30 बजे हमें रिपोर्ट करना होता है डीपी पॉइंट पे। लेकिन इस वक्त डीपी पॉइंट पे हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप सीधा डायरेक्ट अपनी मार्केट में रिपोर्ट करें 10 बजे से पहले। अगर आपकी 10 बजे से पहले मार्केट आप चले जाते हैं, लेकिन अगर मार्केट ओपन नहीं हुई है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप मार्केट में पहुंचे, वहां पे मार्केट में रह के अपनी फोटो खींचें और आपका एक टुडे प्रेजेंट पिक डालें, और टीम प्रवीण टेलीग्राम के अंदर टीम प्रवीण एक ग्रुप है, उसके अंदर अपनी फोटो डालें कि मैं मार्केट में अवेलेबल हूं। उसमें आपका टाइम आ जाएगा कि आप इतने बजे मार्केट में आ चुके हैं। उसके बाद जब भी आपकी मार्केट आपकी 10:15 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे जब भी आपकी खुलती है, आप उस वक्त आप अपनी मार्केट स्टार्ट करें। लेकिन मार्केट में रहते हुए आपने अपनी पिक, जो टुडे प्रेजेंट पिक आपने डालनी है टीम प्रवीण के अंदर, ये आप ध्यान रखें। 10 बजे से पहले, 10 साढ़े 10 से बाद जो भी आपकी पिक होगी, उसमें आपको हाफ डे मार्क किया जाएगा। तो प्लीज इस चीज का नोट करें। सेकेंड जो पॉइंट है बहुत अहम है हमारे लिए, हेल्थ सर्वे। आरोग्य सेतु के स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा पा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक सिंपल, आप पहले आरोग्य सेतु में अपना देखें कि आपको क्या शो कर रहा है, यू आर सेफ, या आप कम जोखिम है, या फिर आप रिस्क में है, ऑरेंज शो कर रहा है, रेड शो कर रहा है, ये सब चीजें आपने देखनी है। आरोग्य सेतु में अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आप प्लेन पेपर के ऊपर आप उस कलर को, जो आपके आरोग्य सेतु में आपको जो कलर दिखा रहा है, अगर यू आर सेफ ग्रीन कलर दिखा रहा है तो ग्रीन लिखिए, एक प्लेन पेपर के ऊपर उसकी फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज दीजिए, ठीक है जी। लेकिन हेल्थ सर्वे आपका सुबह 10 बजे से पहले आपका चले जाना चाहिए। मेरे 3 मर्चेंडाइजर हैं जिनको हमेशा मेरे लिए जो सुपीरियर के द्वारा कॉल आती है कि हाँ आपके ये 3 मर्चेंडाइजर्स ने हेल्थ सर्वे नहीं किया। तो प्लीज आप लोगों से आगाह है कि ये बार बार ये चीजें ना करें। 10 बजे से पहले मेरे को रिमाइंड ना करना पड़े, किसी को भी रिमाइंडर ना डालना पड़े कि 10 आप मैंने अपना हेल्थ सर्वे करें, हेल्थ सर्वे करें। 10 बजे से पहले हेल्थ सर्वे हो जाना चाहिए, और उसका जो भी स्क्रीनशॉट है वो आप मेरे को 10 बजे से पहले व्हाट्सएप में पर्सनली आप सेंड कर दें, ठीक है जी। तीसरा जो प्लान आपका पॉइंट है वो है प्लान स्टोर का, कि आपको जो भी स्टोर्स आपको दिए गए हैं, आपके दिनचर्या के जो भी आपके स्टोर हैं, किसी को 10 है, किसी को 12 है, किसी को 15, किसी के 7 है, किसी के 8 है, जिसके जैसे जो भी प्लान स्टोर आपको दिए गए हैं, वो प्लान स्टोर आपके डेली बेसिस पे 100% कवर्ड होने चाहिए। अगर 10 है तो 10 के 10 कवर होने चाहिए। अगर आप 10 में से एक स्टोर भी आप छोड़ते हो, सिर्फ 9 करके आते हो, तो आपका हाफ डे मार्क होगा। उसमें गलती आपकी होगी, भुगतना आपको पड़ेगा, आपकी सैलरी कट होगी, उसमें मैं जिम्मेवार नहीं हूँगा। मेरा काम है आप लोग को इन चीजों के बारे में आगाह करना। चौथा पॉइंट, लॉक, अब जो हमारा कोविड-19 है, हम उसमें अनलॉक 1 में आ चुके हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कि अभी भी हमारी जो महामारी अभी भी चल रही है, लेकिन इस महामारी के अंतर्गत भी हमारा काम है हम अपना काम करके दें। तो आप मर्चेंडाइजिंग के ऊपर अपना फोकस रखें, शॉप स्कोर दें। शॉप स्कोर देंगे तो इससे जो रिटेलर्स हैं उन्हीं को फायदा होगा। अगर रिटेलर्स को फायदा होगा तो आगे आपके ही रिलेशन अच्छे बनेंगे,
क्योंकि जब शॉप स्कोर अच्छा जाएगा, रिटेलर्स को पैसा आएगा, तो आपके रिलेशन अच्छे बनने हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, मर्चेंडाइजिंग के ऊपर फोकस करें और शॉप स्कोर अपना जो है पूरा लेकर आए। शॉप स्कोर को रिलेटेड जो सबसे बड़ी जो इस वक्त हमारे पास प्रॉब्लम चल रही है वो है स्टॉक को लेकर, कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। जहां पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आप अपने रेस्पेक्टिव डीवीएसएम और एसओ को संपर्क करें, उनको बताएं कि पर्टिकुलर स्टोर्स के अंदर यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल नहीं है। जो आपका फोकस एसक्यूज है उनके ऊपर आप जरूर ध्यान रहें कि जैसे स्पाइडर वेब जो है वो आपका अवेलेबल नहीं है, तो आप उसकी जरूर मतलब कि अपने एसओ को या डीवीएसएम को जरूर बताएं कि यहाँ पे हमारे पास ये एसक्यू नहीं है, ताकि कल शॉप स्कोर अगर नहीं बना तो वो हमें ना बोले। इसके लिए आपसे निवेदन है कि कृपया इन चीजों का अगर ऐसा कुछ होता है तो आप व्हाट्सएप में भी मैसेज करें, ताकि आपके रिटर्न में प्रूफ हो कि आपने ये मैसेज किए हैं। अगर कोई दुकानदार आपको ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को लें, उस ऑर्डर को लेके व्हाट्सएप में आप एसओ को सेंड करें, साथ में मेरे को कॉपी करें। ठीक है जी, एसओ को आप फॉरवर्ड करेंगे, मुझे कॉपी करेंगे, तो हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा कि हमारे मर्चेंडाइजर्स जो हैं अपने मर्चेंडाइजिंग के अलावा ऑर्डर भी प्लेस ले रहे हैं। क्योंकि ऐसी महामारी के अंदर जो काम हमारे पास बहुत रिड्यूस हो चुका है, तो कई जगह पे जो सेलमैन्स हैं वो अपने प्रॉपर जगह पे नहीं जा पा रहे हैं या दुकानों पे नहीं जा पाए हैं, तो आप वहां पे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। ऑर्डर लेके आप एसओ को व्हाट्सएप करें, प्लस मेरे को कॉपी करें, ताकि हम अपना काम दिखाएं कि केलॉग्स टीम को अपना काम दिखाएं कि हम ये एडिशनल काम भी कर रहे हैं। सीएफटी 5वां पॉइंट, आपका जो आप मार्केट में समय दे रहे हैं उस समय का बहुत जरूरी है कि आप अपना समय पूरा दें। इस वक्त हम आपसे ये नहीं कहते कि आप एक दुकान में आधा घंटा या एक दुकान में आप मतलब कि सुपरमार्केट में 1 घंटा लगाएं, लेकिन मिनिमम जो टाइम है कि आपका हाई एंड ग्रोसर और लो एंड ग्रोसर जो आपकी दुकानें हैं वहां पे आप मिनिमम 20 मिनट लगाएं। 20 मिनट आप किसी भी दुकान में आप जाते हैं, वहां पे आप अगर किसी डब्बे को आप साफ करते हैं, उनके आपकी जो आपको जगह दी गई है आप उसको नीट एंड क्लीन करते हैं, हाइजीन क्लीन करते हैं और एक्सपायरी आप चेक करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उस चीज के पीछे आपको 20 मिनट इजीली लग जाएंगे। सुपरमार्केट में आपको मिनिमम आपको 45 मिनट्स आपको स्पेंड करने होंगे, ये अनिवार्य है। ठीक है जी, तो सीएफटी का भी ध्यान रखें। और इसके बाद 6वां पॉइंट जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा कि महामारी चल रही है, अभी कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम घिरे हुए हैं, तो इसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन के लिए आप लोग को बताया गया है कि आपने मास्क पहनना है, ग्लव्स आपने पहनने हैं और सैनिटाइजर आपने अपने पास रखना है। जब भी आप कोई अपनी दुकान कंप्लीट करते हैं, मर्चेंडाइजिंग वहां पे कंप्लीट करते हैं, तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें या वॉश करें, ताकि आपका जो भी इन्फेक्शन है वो उसी वक्त खत्म हो जाए। किसी भी अनजान व्यक्ति के पास ना मतलब कि जाएं, कम से कम 1 फुट का डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। प्लीज, ये आप लोगों के हाथ में है, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। ठीक है जी, इसके बाद हम 7वें पॉइंट पे आते हैं। 7वां पॉइंट, हाँ सॉरी, इसमें 6वें पॉइंट में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका ये मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर आप जो भी आप परचेज करते हो उसका आपने एक बिल जरूर बनाना है, और वो बिल बना के आप मुझे सबमिट करें, जो मैं आपके एक्सपेंस में आपको भेजूंगा और वो आपको क्लेम हो जाएगा। ठीक है जी, तो प्लीज अपना जो इसका बिल है परफेक्टली आप तैयार कर लें और मेरे को जरूर सेंड करें। अब हम बात करते हैं अपने 7वें पॉइंट की। जो 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है परमानेंट क्लोज और टेम्परेरी क्लोज के ऊपर, क्योंकि अभी भी काफी मर्चेंडाइजर्स जो है टेम्परेरी क्लोज और परमानेंट क्लोज डाल रहे हैं। पहली बात, परमानेंट क्लोज आप जब तक आपके डीवीएसएम या आपका एसओ आपको कंफर्म नहीं करता है कि आपकी ये दुकानें जो है परमानेंटली क्लोज हो चुकी हैं, तब तक आप उन दुकानों को परमानेंटली क्लोज नहीं डालेंगे। ठीक है जी, अगर कोई दुकान आपको बंद मिल रही है तो आप उसको टेम्परेरी क्लोज ही डालें। अगर कोई आपको जब तक डीवीएसएम या एसओ आपको क्लियर करता है कि ये आपकी दुकानें परमानेंटली क्लोज हैं, तो ये आपने उनको परमानेंटली क्लोज डालना है। लेकिन मुझे भी आपने इसके लिए बताना है कि सर ये दुकानें हमारी परमानेंटली क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि ये गलती अभी हमारे किसी मर्चेंडाइजर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे किसी मर्चेंडाइजर ने अभी ये गलती की है जिसके लिए इंक्वायरी चल रही है। तो अभी उसके लिए एक प्रकार से जो हम कहते हैं कारण बताओ नोटिस वाला एक जारी किया गया है कि उस मर्चेंडाइजर को ये बताना पड़ेगा कि हाँ भी उसने ये परमानेंट क्लोज क्यों डाला है।
क्योंकि केलॉग्स टीम बार बार उस चीज़ के लिए प्रेशर कर रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि दोनों ऑप्शन ऊपर नीचे हैं। तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, टेम्परेरी या परमानेंट, वो ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करें, एक बार 2 बार चेक करें, फिर उसको आगे सेलेक्ट करें। ठीक है जी, हम आगे इसके आगे बढ़ते हैं। जो आपका 8वां पॉइंट है, ड्रेसअप। आपका जो ड्रेसअप है वो आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, और अगर फॉर्मल ड्रेस नहीं तो कम से कम जो जिनके पास केलॉग्स टी शर्ट है वो केलॉग्स की टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। केलॉग्स टी शर्ट आपके किसी को सिंगल होगी, किसी को डबल की। डबल है तो आप मतलब कि डेली एक बदल के एक आप पहन सकते हैं। अगर डबल नहीं है, सिंगल है, तो सिंगल की जगह पे आप एक दिन टी शर्ट और एक दिन आप फॉर्मल ड्रेस पहन के आप जा सकते हैं। लेकिन फॉर्मल ड्रेस में ही जाना है, कोई कैजुअल ड्रेस नहीं पहन के जाना है। ठीक है जी। आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर को आप बिलोंग करते हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप एक जेन्युइन मर्चेंडाइजर, एक जेन्युइन एम्प्लॉय दिखने चाहिए। इन चीजों के साथ शूज पहनना बहुत अनिवार्य है। कोई भी चप्पल या सैंडल में मार्केट नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है सैंडल या चप्पल के अंतर्गत, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। प्लीज नोट दिस वन। 9वां पॉइंट है लीव्स को लेके। आपके अभी मार्च के आप अगर 22 तारीख से हम बात करें, तो 22 तारीख से लेके मई की 4 तारीख तक तकरीबन 2 महीना ही हम पकड़ लेंगे, 1.5 से 2 महीने हम छुट्टी पे हैं। ठीक है जी। तो अब लीव लेने का कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज लीव्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और लीव्स, हम ये नहीं कहते कि आप लीव्स मत लो, लीव्स लो, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तब लीव्स लो। मतलब कि फालतू की लीव्स ना लो, जिससे मतलब कि आपकी इमेज आपकी खराब हो। आप बीमार हो, बुखार है, तो आप लीव ले सकते हो। आपके घर में कहीं पे डेथ हो गई है, वहां पे आपने जाना है, तो वहां पे आप लीव ले सकते हो, लेकिन फालतू की लीव्स ना लें, ताकि आपकी इमेज ना खराब हो। आपको एक चीज और बता दूं कि आपके आगे अप्रेजल भी होने हैं, तो अप्रेजल में ये लीव्स भी आपकी देखी जाती है कि मर्चेंडाइजर कितनी लीव्स ग्रांट कर रहा है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। 10वां पॉइंट है 100% कवरेज कंपल्सरी। तो इसका मैंने आपको पहले ही आपके तीसरे पॉइंट में आपको बता दिया कि कवरेज आपको पूरी करनी है। ठीक है जी। तो 100% कवरेज आप पूरी करेंगे, लेकिन कोशिश करना है कि 100% कवरेज के साथ 100% मर्चेंडाइजिंग जरूर हो जाए। नो परमिशंस, स्टोर टेम्परेरी क्लोज के ऊपर कंट्रोल करें। नो परमिशंस है तो प्लीज आप जो रिटेलर्स हैं उनको कन्विंस करें कि हम आपके लिए हैं। उन दुकानों में जाएं, वहां पे जाके प्रॉपर आप मर्चेंडाइजिंग करें, और उनको बताएं कि हमारी मर्चेंडाइजिंग से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। हो सकता है कि उनके रिटेल शॉप स्कोर अच्छे आ जाए, उनको पेमेंट अच्छी मिल जाए। तो प्लीज ये चीजें आप लोगों ने कन्विंस करनी है। तो कोशिश करें कि 100% कवरेज के साथ 100% मर्चेंडाइजिंग जरूर करें। 11वां पॉइंट बहुत अहम है, फेक पिक्स। कई मर्चेंडाइजर्स जो है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई मर्चेंडाइजर्स के द्वारा फेक पिक्स जो है वो पाई गई हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी मर्चेंडाइजर की फेक पिक्स पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, या उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है जॉब से। अगर टर्मिनेशन हुआ, आपको पता है आगे ही इस महामारी के अंतर्गत कई ऐसी जॉब्स हैं जो हमें मिल नहीं रही हैं। ठीक है जी। अगर हम चेंज करना चाहें तो अब इस वक्त हम इस पोजीशन में कि हम जॉब्स चेंज नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो हमारे पास है उसी को हम सही ढंग से यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो निवेदन है कि कृपया फेक पिक्स ना डालें। जो डाल रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आगे अपनी इमेज अपने हाथ में रखें, क्योंकि इसके ऊपर भी कंपनी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। 12वां पॉइंट जो है, हमारे पास एक नया टास्क कंपनी ने दिया है, और इसको हमने आज से शुरू कर देना है। लेकिन आज का दिन निकल चुका है, तो कल से मैं चाहूँगा कि कल से हर एक मर्चेंडाइजर इस चीज़ के ऊपर काम करे। जो 12वां पॉइंट है कि आपने सारे जितने भी मेरे पास मर्चेंडाइजर हैं, 8 मर्चेंडाइजर हैं, 8 मर्चेंडाइजर के पास अपनी एक हफ्ते की एक टोटल आउटलेट्स होती हैं। किसी के पास 60 है, किसी के पास 70 है, किसी के पास 80 है, किसी के पास 50 है। ठीक है जी। लेकिन जो भी आपकी टोटल आउटलेट्स हैं, उन पूरे हफ्ते के अंदर आपने उन आउटलेट्स पे जाके उनका एक प्रॉपर एड्रेस, जिसमें मेरी की शॉप नंबर, गली नंबर, कॉलोनी, वो सब जगह का आपको एड्रेस, प्रॉपर बकायदा पूरा एड्रेस आपने लेना है। उनका जीएसटी नंबर आपने लेना है, और एक्टिव मोबाइल नंबर आपने लेना है। ठीक है जी। और एक चीज, अगर कोई
रिटेलर के पास आप जाते हैं तो आप उसका अगर विजिटिंग कार्ड मांगेंगे तो विजिटिंग कार्ड में आपका उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो जीएसटी नंबर है कई दुकानों में प्रिंट करके लगाया जाता है, तो आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अच्छी तरह नोट करना, कोई भी गलती ना हो, एक नंबर की गलती ना हो। और ये जो आपने प्रोसेस है ये मेरे को 15 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करके देना है। तो डेली आप रोज़ अपनी मार्केट में जाएंगे और ये चीज़ें आप ग्रैब करके मेरे को रोज़ डेली आप व्हाट्सएप में भेजेंगे दुकानों के आपके प्रॉपर एड्रेस, ताकि मेरे को भी, मैं भी साथ में साथ आपके ये काम प्रोसेस कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास 600 आउटलेट है। अब मैं ये कहूँ कि मैं 15 दिन के बाद 600 आउटलेट को पूरा करूँ तो मेरे को टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप रोज का रोज जिस आउटलेट में भी जा रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें आप ग्रैब करें और मेरे को साथ में साथ भेजें। 13वां पॉइंट है आपका, वो है क्लियर इमेज ऑफ लॉन्ग शॉट एंड क्लोज शॉट। इसके ऊपर भी बहुत हमारी ऑडिटर्स के साथ बहसबाजी होती है, लेकिन इसमें गलती भी मर्चेंडाइजर्स की है, क्योंकि जो इमेज आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में इमेज आती रही है कि उसमें लॉन्ग शॉट जो फोटो होती है जो भेजनी होती है, वो लॉन्ग शॉट और क्लोज शॉट दोनों एक जैसी फोटो भेजी होती है मर्चेंडाइजर ने। तो आप लोग से निवेदन है, लॉन्ग शॉट का मतलब है थोड़ी दूर से आपने लेना है, और अगर ये मेरी एक विंडो है जो 6 फुट के नीचे है तो मैं ये कहूंगा कि इस विंडो की आपने लॉन्ग शॉट आपसे मतलब कम से कम भी 4 से 5 फुट की दूरी से आपने लेना, ताकि आपने इस पोजीशन को दिखाना है कि ये पोजीशन दीवार से और जमीन से कितने डिस्टेंस पे है, तभी आपका लॉन्ग शॉट का आपकी एग्जैक्ट इमेज आपकी क्लियर होगी। क्लोज शॉट तो आप लेकिन नॉर्मल आप अपनी इधर की विंडो की फोटो आप ले सकते हो, इसके लिए मैंने वीडियो सेंड की है, वीडियो को प्रॉपर बकायदा अच्छी तरह आप ध्यान से देखें। 14 पॉइंट अगेन नो परमिशन आउटलेट्स के लिए है। नो परमिशन आउटलेट सीधा आप नहीं डालेंगे, जो भी नो परमिशन आउटलेट्स, अगर कोई आउटलेट्स आपको परमिशन नहीं दे रही है तो सबसे पहले आप डीवीएसएम को बताएंगे। डीवीएसएम नहीं आपको सपोर्ट कर रहा तो आप एसओ से बात करेंगे, एसओ को बताएंगे। अगर एसओ भी नहीं सपोर्ट कर रहा तो आप इसके लिए फिर मेरे को रिपोर्ट करें, फिर हम एसओ से बात करेंगे, मैं बात करूंगा। अगर फिर भी नहीं होता तो उसकी हम एक रिपोर्ट बना के हमारे एएसएम को भेजेंगे, ठीक है जी। तो नो परमिशन आउटलेट्स डायरेक्ट मत डालें, पहले आप दुकानदार से बात करें। दुकानदार अगर नहीं देता है तो फिर डीवीएसएम और एसओ इनकी नज़र में होना चाहिए, इनके ध्यान में होना चाहिए कि हाँ भी मर्चेंडाइजर ने हमारे साथ ये बात की हुई है कि ये आउटलेट हमारी नो परमिशन। साथ में साथ व्हाट्सएप में भी डालें साथ में साथ कि ये आउटलेट हमारी नो परमिशन है, ताकि उनको इस चीज़ का पता रहे। 15 जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे अभी 99 रैक में हमारे एसक्यूज पूरे नहीं हैं, लेकिन आज के कॉल में मतलब कि एसओस के साथ हमारी बातचीत हुई है। एसओस बोल रहे हैं कि हमारे एसक्यूज रिटेलर्स के पास पड़े, आउटलेट्स में पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो एसक्यूज पड़े हों वो एसक्यूज पूरे ना हों। सिर्फ जैसे मोस्टली में फ्रूट एंड नट है तो वो उसके 12 पीस या 10 पीस पड़े हों, या डिलाइट नट के 10 पीस पड़े हों, फिल्स ना हो, तो ऐसे में मतलब कि हमारा जो 99 रैक का जो प्लानोग्राम है वो पूरा नहीं होगा। तो उससे बेहतर है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो क्लिप स्ट्रिप अपने बैग में रखें। क्लिप स्ट्रिप बहुत जरूरी है, क्लिप स्ट्रिप आपके बैग में होना चाहिए। और वहाँ पे आप मतलब कि रिटेलर में कहीं पे भी आप आरी आउटलेट आरी के किसी भी पॉइंट में आप अच्छी जगह पे, ऐसा ना हो कि आप मतलब कि ऐसा जो केमिकल एरिया है वहाँ पे आप लगाएं। बिस्कुट सेक्शन हो गया या फिर नमकीन वाला सेक्शन हो गया, वहाँ पे आप लगा के आप क्लिप स्ट्रिप के 3-3 मतलब कि पैक लगा के आप फोटो ले सकते हैं। और जो मतलब कि सैस आउटलेट है, सैस आउटलेट जो आपकी विंडो है, विंडो के साथ ही आपको क्लिप स्ट्रिप लगानी है। 12 पीस आपने उसमें टोटल 6 पीस आपने लगाने हैं। इस प्रकार से आपने उसके पॉइंट पूरे बनाने हैं। तो आप लोगों से निवेदन है प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। जहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है वहाँ पे पूरा अपना अच्छी तरह पूरी शिद्दत के साथ काम करें। जहाँ पे स्टॉक नहीं है वहाँ पे डीवीएसएम और एसओ को आगाह जरूर करें। और मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने काम को सीरियसली लें, क्योंकि अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो हमें भी स्ट्रिक्टली वार्न किया गया है कि जो मर्चेंडाइजर काम नहीं कर रहे हैं आप उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ अपने काम को सीरियसली लें। और जो मेन चीज़ है कि आपका बाकी चीज़ें तो मैं आप लोग से डिस्कस कर ही चुका हूँ। अगर कुछ और चीज़ें हैं तो वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगा। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।